हेलो गाइस। वीडियो के टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा। आज हम बात करेंगे गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी के बारे में। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैंने हाल ही में वांडा विजन के एपिसोड 4 एक्सप्लेन किया है, जो काफ़ी क्रेजी था। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो गो एंड चेक आउट द वीडियो। अगर मैं कुछ बेसिक डिटेल्स की बात करूं, सो मूवी के डायरेक्टर हैं एडम विंगर्ड और इसके सिनेमेटोग्राफर हैं बेन सेरेसिन, जिन्होंने इसके पहले ट्रांसफॉर्मर्स, रिवेंज ऑफ द फॉलन और वर्ल्ड वॉर जेट जैसी मूवीज़ में सिनेमेटोग्राफी की है। तो आप इस मूवी का लेवल तो समझ ही सकते हो। वैसे भी ट्रेलर देख के आपको सिनेमेटोग्राफी का अंदाज़ा तो हो ही गया होगा। और हाँ, इसमें हमारी मिली बॉबी ब्राउन भी है, स्ट्रेंजर थिंग्स वाली, जो गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर में भी थी। वैसे अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि ये मूवी मॉन्स्टरवर्स का पार्ट है, जिसमें अभी तक 3 मूवी आ चुकी हैं, जिसमें गॉडजिला 2014 में, कॉन्ग स्कल आइलैंड 2017 में, लास्ट बट नॉट लीस्ट गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर 2019 में। बेसिकली ये सब शुरू हुआ गॉडजिला मूवी से, जहां एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया, जिसका मूवी में ईयर 1950 है, जिसकी वजह से गॉडजिला जाग जाता है और वो फर्स्ट पार्ट में म्यूटो से लड़ता है। म्यूटो भी एक मॉन्स्टर है, जिसका मतलब है मैसिव अनआइडेंटिफाइड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। बात करें कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी की, तो उसमें वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान सोल्जर्स को इमरजेंसी में साउथ पैसिफिक के एक आइलैंड में पैराशूट की हेल्प से उतरना पड़ता है, जहां उन्हें एक 100 फीट एप मिलता है, जिसे हम कॉन्ग कहते हैं। उस मूवी में कॉन्ग स्कल क्रॉलर से लड़ता है, जिसे भी इंसानों ने ही जगाया था। स्कल क्रॉलर्स ने बेसिकली कॉन्ग की पूरी फैमिली को मार दिया होता है, जिसमें कॉन्ग अकेला सर्वाइवर होता है। अब बात करें थर्ड मूवी की, गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर में, गॉडजिला बाकी मॉन्स्टर से लड़ता है और उन्हें हरा के किंग ऑफ मॉन्स्टर बनता है। वैसे अगर मैं सिर्फ हिस्ट्री उठा के देखूं, तो अभी तक गॉडजिला की 32 से ज़्यादा मूवीज़ आ चुकी हैं। वहीं कॉन्ग की 12 मूवीज़ आई हैं। काफ़ी ज़्यादा है ना? मुझे भी यही लगा है। और ये पहली बार नहीं है जब गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के फाइट के ऊपर मूवी बनी है। इससे पहले भी 1962 में गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग मूवी आ चुकी है, जिसकी एंडिंग काफ़ी डिबेटेबल थी। भाई आखिर जीता कौन? अब बात करें इस मूवी के प्लॉट की, तो गॉडजिला किसी बात से बहुत ही ज़्यादा भड़का हुआ है। कॉन्ग भाई साहब को हम बंदी बना के उसके आइलैंड से यहाँ ले आए और फिर होगी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के बीच फ़ाइट। ये बहुत ही बेसिक सा प्लॉट है, मैं ज़्यादा डीप में नहीं गया। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी थ्योरीज चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बट आपको ये समझना है कि ये दोनों 1962 की मूवी में भी लड़ चुके हैं, पर उस मूवी के मेकर्स ने उसमें कोई क्लियर विनर नहीं दिखाया, जिस पर सालों से फैंस के बीच डिबेट होती रही। तो लोग अब भी यही एज्यूम कर रहे हैं कि इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा, पर ऐसा नहीं है। इस मूवी के डायरेक्टर एडम विंगर्ड ने साफ तौर पर बोल दिया है कि इस मूवी में कोई एक ही जीतेगा। जी हाँ, एक क्लियर विनर। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई एक जीतेगा, ना कि कोई एक मरेगा। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि इनमें से कौन गुड है और कौन इविल। अगर हम ट्रेलर की बात करें तो कॉन्ग हमारा गुड है और गॉडजिला इविल, पर यह बस मूवी का स्टोरी प्लॉट है और जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, क्योंकि कोई भी गुड या इविल नहीं होता और विनर कोई भी हो, पर इन दोनों की फ़ाइट के बीच मरेंगे तो इंसान ही, क्योंकि बिना कैजुअलिटी के वॉर नहीं होती। हाँ, पर सही भी है, उन्हें इस गलती से सीखने को मिलेगा कि ज़बरदस्ती किसी के उंगली नहीं करनी चाहिए। आई थिंक सो इन दोनों की फ़ाइट के बीच कहीं ना कहीं इंसानों का ही हाथ होगा। उनकी किसी गलती की वजह से ही गॉडजिला भड़क गया है, तो उसे बचने और गॉडजिला को रोकने के लिए कॉन्ग को उसके आइलैंड से बंदी बना के यहाँ ले आए हैं। पता नहीं इस बार क्या कर दिया जिससे हमारे गॉडजिला इतना भड़क गया। मूवी में सिर्फ हमारी मिली बॉबी ब्राउन ही है, जिसे लगता है कि कोई चीज़ या कुछ तो है जो हमारे प्यारे गॉडजिला को भड़का रहा है। बाकी सब तो मारने में लगे हैं, जैसे इतना आसान है। अरे भाई, वो न्यूक्लियर वेपन की वजह से जगा है, इतनी आसानी से मर जाएगा क्या? अब कुछ लोग कॉन्ग की हाइट को लेके भी कंफ्यूज हैं कि अचानक से इतना बड़ा कैसे हो गया। तो बता दूं, कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी में और इस मूवी के बीच 50 साल का डिफरेंस है। तो वैसे ये गैप सेटिस्फाई करता है कि कॉन्ग की हाइट को। अब कुछ लोग इस पर यह सोच सकते हैं कि ऐसे तो कॉन्ग की हाइट बढ़ती जाएगी, पर ऐसा नहीं है। स्पीसीज़ कोई भी हो,
आपकी एक टाइम के बाद ग्रोथ रुक ही जाती है, भले वो एक मॉन्स्टर क्यों ना हो। लेकिन कितने टाइम के बाद ये हमें मूवी में क्लियरली नहीं बताया गया। अब बात करते हैं कौन ज़्यादा पावरफुल है। बेसिकली अगर हम कॉन्ग को देखें तो वो एक एप है, यानी कि एक बंदर प्रजाति का है जो बस मॉन्स्टर साइज़ का है। और जैसे हम इंसान 15 से इवॉल्व होके होमोसेपियंस और फिर उससे इवॉल्व होके हम इंसान बने हैं। अगर इंटेलिजेंस के मामले में देखें तो कॉन्ग अपर हैंड रखता है, और मानो ना मानो इंटेलिजेंस ही पावर है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा? ऐसा नहीं है कि फ़िज़िकल पावर ज़रूरी नहीं है, पर कॉन्ग जिस तरह अपने सराउंडिंग्स का फ़ायदा उठाता है फाइट में, तो यहाँ देखने में लग रहा है कि कॉन्ग काफ़ी अपर हैंड में है। रुको जरा, सबर करो। गॉडजिला भी हमारा कुछ कम नहीं है, भले ही कॉन्ग के पास स्टॉर्म ब्रेकर क्यों ना हो, जोक्स अपार्ट, पर गॉडजिला पावर के मामले में ज़्यादा अपर हैंड रखता है। और ऊपर से उसके पास एटॉमिक ब्रेथ भी है, पर वो स्टॉर्म ब्रेकर के सामने टिक नहीं पाई। अगेन जोक्स अपार्ट, जस्ट थिंक कि अगर एटॉमिक ब्रेथ कॉन्ग को हिट कर जाए तो क्या वो इतनी आसानी से सर्वाइव कर पाएगा? जैसा कि हम गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर में ही देख चुके हैं कि उसने गिदोरा का क्या हाल किया था। बट बेसिकली मुझे ये लगता है कि पहली फाइट कॉन्ग गॉडजिला से हार जाएगा। वो अपने एंसेस्टर्स की हिस्ट्री की जर्नी पर जाएगा, जहां उसके एंसेस्टर और गॉडजिला के बीच पहले हुई फाइट के बारे में उसे पता चलेगा। देन वो स्टॉर्म ब्रेकर को ढूंढ लेगा। हाँ, मैं उसे एक्स नहीं बोलूँगा, और ये बस एक थ्योरी है। तो बेसिकली ये मूवी काफ़ी एपिक होने वाली है। जीते कोई भी, बट हमारा सिनेमा एक्सपीरियंस धांसू होने वाला है। आप कमेंट करके बताएं हु इज़ मोर पावरफुल। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दें और आराम से उस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।